अशोक भारत पहुंच गया है और अपने दोस्तों अमित और अनु से अमित के महल में मिलता है। तीनों लोग इस अजीब रहस्य पर बात करते हैं। अब तक 30 लोग समान पैटर्न से आत्महत्या कर चुके हैं। अनु को बोलती है, डॉक्टर विवेक खुराना ने जब सुसाइड किया उनकी असिस्टेंट अदिति लैब में थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद से वो गायब है। हमें उनकी लैब जाना चाहिए, शायद कुछ और पता चले। अनु, अशोक और अमित तीनों लैब के लिए निकल जाते हैं अमित की लग्जरी कार में। लैब पहुंचकर देखते हैं वहां पुलिस ने एंट्री प्रतिबंधित करी है, कोई अंदर नहीं जा सकता। अमित ने जाकर वहां के इंचार्ज से बात की और तीनों लोग अंदर जाते हैं। लैब में तीनों लोग सर्च करना शुरू करते हैं। अशोक वहां के इलेक्ट्रिक डिवाइस को चेक करता है ताकि कुछ मिल सके। अनु को एक जली हुई प्रोजेक्ट फाइल मिली है। प्रोजेक्ट का नाम लिखा था। फाइल जल चुकी थी, इसलिए कुछ खास नहीं पता चला, बस आखिरी आंख लिखा हुआ दिख रहा। वो तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ खास न मिलने पर अमित पुलिस इंचार्ज से बात करता है और जो भी एविडेंस पुलिस ने उठाए हैं उसे देखने को बोलता है। माया की आंखें ठंडी तीव्रता से जलती हैं। वह घातक इरादे से जोगिंदर की ओर बढ़ती है। माया अपने हाथ उठाती है, नीली ऊर्जा के चाप छोड़ती है जो पुलिस टीम को उनके रास्ते में जमा देती है। माया चिंगारियों की बौछार करती है। आहानिकर माया को एहसास होता है कि उसका हमला बेकार है। भ्रम दहशत में बदल जाता है। एक हताश कार्य में माया घातक सटीकता के साथ एक सर्जिकल चाकू फेंकती है। जोगिंदर की आंखें खुल जाती हैं, अंधेरे को भेदती हुई। जैसे ही एक चाकू बिस्तर पर गिरता है जो उसकी अचानक जागृति का संकेत देता है। जोगिंदर के चारों ओर एक विद्युतीय आभा चमकती है। माया देखती है जोगिंदर उसके चेहरे के सामने खड़ा है। माया चौंक जाती है। ये कैसे हुआ? ये नामुमकिन है। तू जिंदा कैसे है? तुझे या तो सपने की दुनिया में कैद होना चाहिए या डेड होना चाहिए। जोगिंदर बोलता है, तो अब तुम बताओगी क्या हुआ मेरे साथ? तुम कौन हो? माया लैब में रखे कुछ हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हवा में उड़ाकर जोगिंदर के ओर फेंकती है। जोगिंदर दोनों हाथों को हवा में उठाता है। उसके साथ से बिजली निकल रही है और सभी हथियारों और डिवाइस को जलाकर गिरा देता है। माया चौंक जाती है, फिर कुछ काली शक्ति से उस पर हमला करती है। जोगिंदर बिजली सी तेज रफ्तार से माया के पीछे आकर खड़ा हो जाता और उसकी गर्दन दबोच लेता है। माया को जबरदस्त बिजली के झटके लग रहे हैं क्योंकि जोगिंदर उसे पकड़ा हुआ है। माया बोलती है, छोड़ो मुझे, मैं बताती हूँ। जैसे जोगिंदर उसे छोड़ता है, माया लैब की खिड़की से उड़कर भाग जाती है। लैब के सब लोग जो फ्रीज होकर एक जगह खड़े थे अब सब अनफ्रीज हो जाते हैं। एक गंभीर पुलिस अधिकारी एक मुहरबंद सबूत बॉक्स में अमित को सौंपता है और कहता है, आपके पास 30 मिनट हैं। अमित, अशोक और अनु एक लकड़ी की मेज पर सबूत बॉक्स की सामग्री की जांच करते हैं। कागजात, उपकरण और डरावनी तस्वीरें। उनके भाव चिंता और तात्कालिकता दिखाते। पुलिस स्टेशन के बाहर अमित अधिकारी को बॉक्स लौटाता है और चुपके से उसे नकदी का एक बंडल देता है। तिकड़ी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी है, धीमी आवाज में चर्चा कर रही है। अनु कहती है, यह सबूत पर्याप्त नहीं है। अनु अमित का सामना करती है, तुम यह क्यों नहीं कर सकते? अमित आत्मविश्वास से जवाब देता है, मृतकों को वापस लाने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं। अशोक चुपचाप अनु से पूछता है, उसके पास क्या शक्तियां हैं? अनु मुस्कुराती है और जवाब देती है, वह अमीर है। एक अंधेरे छिपे हुए भूमिगत ठिकाने में घायल और भयभीत माया आती है। खून बह रहा है और एक सिंहासन पर एक छायादार राक्षसी आकृति के सामने अपने घुटनों पर गिर जाती है। दानव चमकती लाल आंखों के साथ उठता है और माया से कहता है, अधिक लोगों को स्वप्न कारागार में फंसाओ, मेरी सेना बनाओ, मुझे और शक्ति चाहिए। अमित अपने कार्यालय में खड़ा है और किसी से ओन पर बात कर रहा है। अमित बोलता है, चलो, वो मिल गई। अमित, अशोक और अनु कार से अदिति के घर के लिए निकल जाते हैं। एक अज्ञात जगह अनु और अशोक अदिति के गेट के सामने खड़े होते हैं। अदिति डरते हुए गेट नहीं खोल रही है। अनु ने हेयर क्लिप से गेट खोला और सब अंदर जाते हैं। कमरे में अदिति अमित, अनु और अशोक के बीच खड़ी है। हवा अनकही तनाव से गूंज रही है। अदिति अकेली खड़ी है। डर उसके चेहरे को बिगाड़ रहा है। अदिति की आवाज कांपती है क्योंकि वह आश्वासन चाहती है, मुझसे वादा करो कि मुझे कुछ नहीं होगा, तभी मैं बोलूंगी। अमित आगे बढ़ता है, उसका भाव गंभीर है।
आप सुरक्षित हैं। आपकी सुरक्षा मेरा वादा है। अदिति बोलती है, मैंने डॉक्टर विवेक के साथ उनकी लैब में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमने मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिससे इंसानों के सपनों को रिकॉर्ड किया जा सकता था। लेकिन फिर डॉक्टर विवेक सर के कहने पर हमने उस डिवाइस को और अपग्रेड करना शुरू किया। अब वो डिवाइस सिर्फ सपनों को रिकॉर्ड नहीं करती था, बल्कि हम इंसानों के सपनों में घुस सकते थे और जैसा सपना हम चाहें वैसा दिखा सकते थे। हम उनकी सोच को कंट्रोल कर सकते थे और वो इंसान उठता था तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता था। हम चाहें तो उसका सपना पूरी तरह से डिलीट भी कर सकते थे। विवेक ने इसका पहला एक्सपेरिमेंट अपनी ही बेटी पर किया। कई बार सफल भी हुए, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को और भी गहराई में ले जाने की कोशिश की। वो मशीन की लिमिट से भी आगे जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका पर वो नहीं माने और अचानक उनकी बेटी की हार्टबीट ही गायब हो गई। हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। हम दोनों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम शांत पड़ी थी। ब्रेन और हार्ट दोनों जजीरो हो गया था। विवेक बहुत रोए, फिर गुस्से में मुझे जाने को बोला। अमित ने अदिति से पूछा, और उसकी बेटी का नाम क्या था? दूसरी तरफ माया लोगों के सपनों में जाकर उन्हें अपने वश में कर रही है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अपनी नींद से उठ नहीं रहे हैं। माया जोर से हंस रही है, अब तुम सब मेरे गुलाम हो। माया लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जोर जोर से एक डरावनी हंसी है रही है। अदिति अमित को बोली, उनकी बेटी का नाम है माया।